अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई ने पूछा है कि मुफ्ती साहब बयान फरमाएं कि जुमा और जुमारात ये जो दो दिन हैं मखसूस, इनके अंदर इफ्तारी कराना कितना सवाब है, इस बारे में हमें बयान फरमाएं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर तो हर रोज़े के अंदर जो इफ्तारी कराई जाती है या इफ्तारी कराने वाला होता है उसको बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इसके बारे में बेशुमार फरमानात हैं। और इसी तरीके से जो लोग अफ्तारी करवाते हैं और इसके एहतमाम फरमाते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ हैं। तो आइए दो तीन अहादीस मुबारका मैं आपको बयान करता हूँ जिससे आपको मालूम होगा कि अफ्तारी कराना कितना सवाब है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जुम्मा रात और जुमा के दिन अफ्तारी कराना कितना सवाब है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स किसी रोज़ादार को माह रमज़ान में जब रोज़ा अफ्तार कराता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देता है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी गर्दन को जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा देता है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी साथ में इरशाद फरमाया इसी हदीस मुबारका के, अल्लाह तबारक व तआला उस रोज़ादार को उसके सवाब के जितना और सवाब अता फरमाता है। इसी तरीके से आका नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और भी फरमान आलिशान है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने हलाल खाने या पानी से किसी रोज़ादार को रोज़ा अफ्तार कराया, फरिश्ते माह रमज़ान के औकात में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं और जिब्राईल अमीन शब्बे कदर के अंदर उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो मालूम हुआ कि रोज़ा अफ्तार कराना बहुत ही बड़ा सवाब है कि जिब्राईल अमीन और मुकम्मल फरिश्ते उस बंदे के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो आया कि ये जो हमारे यहाँ अफ्तार पार्टी होती है, क्या इस तरह से रोज़ा अफ्तार कराना तब सवाब मिलेगा? तो मैं कहता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी शख्स ने किसी को यानी रोज़ादार था उसको सिर्फ़ और सिर्फ पानी दे दिया, खजूर दे दी, उससे उसने रोज़ा अफ्तार किया तो उसको वो तमाम सवाब मिलेगा जो कि मैंने बयान फरमाए हैं। तो मालूम ये हुआ कि ये पेट भरकर या पेट भरकर खाना खिलाना ये ज़रूरी नहीं है, और पेट भरकर खाना ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी जगह पे हम गए रोज़ा अफ्तारी के लिए, तो आजकल का जो ज़माना है इसके अंदर तो बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर रोज़ादार होते ही नहीं है, लेकिन उनके लिए ऐसा इंतज़ाम और इंसराम किया गया होता है सिर्फ दिखलावे के लिए, महज लोगों को बताने के लिए कि जी हम रोज़ा अफ्तारी करा रहे हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कम अज़ कम उन लोगों को रोज़ा अफ्तार कराएं जिनके पास माल नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो क्या है गुर्बत के अंदर पिस रहे हैं और गुर्बत के अंदर रोज़ा रख रहे हैं। तो उम्मीद है कि मैं आपको अपनी ये बातें समझा चुका हूँगा। तो अब आगे चलते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर जुमारात और जुमा को रोज़ा अफ्तार कराना कितना सवाब है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई शख्स नफिल का काम भी करता है, यानी कि वो नफली काम करता है, तो माह रमज़ान के अंदर उसको फ़र्ज़ों के बराबर सवाब अता किया जाता है। और जुम्मरात और जुमा वाले दिन खसूसी ये जो दो दिन हैं ये ऐसे खसूसियत के हामिल हैं कि इनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतें और अपने फरिश्तों को भेजता है कि जाएं आप ज़मीन पर जाएं और मेरे बंदों के नाम आमाल को लिखें। इन एतबारात के साथ मालूम ये होता है कि माह रमज़ान मुबारक के अंदर जो जुमरात और जुमा आता है ये बड़ी अहमियत का हामिल होता है। तो इसके अंदर जो शख्स भी रोज़ा अफ्तार कराता है तो वो माह रमज़ान के अंदर बेहतरीन सवाब कमाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।